तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 21 बी एक्सरसाइज का। एक्स वाई जेड दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप देखिए, आप एलएचएस से शुरू कीजिए। एलएचएस से आरएचएस में जाना आसान लग रहा है ना, क्योंकि एक हाँ। एलएचएस में 3 टर्म है और आरएचएस में एक ही टर्म है, मतलब एलएचएस ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स मोर हाँ। कॉम्प्लेक्स से लेस कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन इसकी जगह ऐसे दिया रहता है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें ये कॉम्प्लेक्स होता तो हम लोग आरएचएस से बढ़ना शुरू करते और एलएचएस में पहुंचने का कोशिश करते, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस में आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का देखिए वैल्यू क्या है आपका, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये। एक्स का वैल्यू आर साइन है इंटू कॉस स्क्वायर बी, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें आप मैं देखिए कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अगर इसको कॉमन ले लेंगे हाँ। तो उस ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और दोनों में हाँ। एंगल सेम है तो ये साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू 1 होता है, राइट। तो अब हाँ। हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसको और इसको एक साथ रखिए, और इसमें से आपका हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस आर ए कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो हम लोग जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो आपका फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हाँ। तो आपका हो जाएगा ये आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ पे मैं फिर से नोटिस कीजिएगा कि देखिए आर स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, आर स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है। तो अगर इसको कॉमन ले लेंगे हम आर स्क्वायर को, तो आपका क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, मतलब आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर आर स्क्वायर, और ये आपका आर एच एस हो गया, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5वां में है। देखिए तो 5वां में आपका एलएचएस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आरएचएस में सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एलएचएस से शुरू करते हैं। तो एलएचएस में आपका है एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो एम एन का वैल्यू क्या दो आपका सेके प्लस कॉसेके, और एम का वैल्यू दिया हुआ है आपका साइन ए प्लस कॉसे प्लस कॉस। का होल स्क्वायर माइनस 1। तो हाँ। यहाँ अगर आप लगाती ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला तो इससे कोई फायदा नहीं होगा ना, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 से कोई कोई फार्मूला ही नहीं है। तो हम लोग को मालूम है कि अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा आपस में, मतलब प्लस हाँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना, और वो 1 ये वाले 1 से कट जाएगा। तो हाँ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको जैसे है वैसे लिखते हैं। तो आप इसको लिखिए सेके प्लस कॉसेके, और इसको आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये -1 है तो -1 ही रह जाएगा। तो हम लोग अभी फार्मूला कौन सा यूज किए हैं, फार्मूला यूज किए हैं जो अलजेब्रा वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो अब आप इसको और कीजिए सेके प्लस कॉसेके और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, दूसरा फार्मूला हम लोग यूज किए हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिख दिया हम इस इन दोनों को 1 कर दिए, तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया आपका सेके प्लस कॉसे के इंटू 2 साइन ए इंटू कॉसे कॉसे। अब यहाँ पे देखिए मेरा आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, आरएचएस में आपका सिर्फ 2m लिखा हुआ है। 2m का मतलब क्या हो गया कि 2 साइन ए प्लस कॉस ए, यही ना, m का तो वैल्यू दिया हुआ है।
तो अगर हम ये ले आए तो हम बोल सकते हैं कि इतना बराबर 2m है। तो हम इसको देखिए, अब इसमें अब देखिए RHS में 2m मतलब क्या हो गया, 2 sin a प्लस कॉस से। तो इसमें सिर्फ साइन और कॉस का बात कर रहा है, पर हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है इसमें सेक और कॉसेक भी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ हम लोग को तो साइन और कॉस चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ। इसको सेक वाले को साइन और कॉस में ले जाते हैं। तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो क्या है आपका, सेक के बराबर क्या होता है, 1/cos है। हाँ और कॉसेक के बराबर क्या होता है आपका, 1/sin है। हमने तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब लिख देते हैं, तो ये हो गया 1/cos से प्लस 1/sin है इंटू 2 sin है इंटू कॉस है, राइट। तो आप इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा cos ए इंटू साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए, और यहाँ पे cos ए, राइट। हाँ। और यहाँ पे हो जाएगा 2 sin ए इंटू कॉस ए। तब में यहाँ देखिए ये कट जाएगा, राइट। हाँ तो आपका क्या बच गया, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 2। और यहाँ पे देखिए m का वैल्यू है साइन ए प्लस कॉस ए, ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि, लिखिए यहाँ पे कि सिंस गिवन, सॉरी गिवन, गिवन में क्या है आपका कि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू m, राइट। तो इसका क्या मतलब हो गया कि LHS, इसका मतलब हो गया कि LHS बराबर साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 2, और ये हो गया m इंटू 2, और ये हो गया आपका 2m, और ये आपका RHS बन गया, प्रूव्ड। ये देखिए मेरा लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको प्रूव करने को बोल रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी बराबर n स्क्वायर। मतलब कि बेसिकली आपको प्रूव करने को बोल रहा है ये, कि आपको बेसिकली प्रूव करने को बोल रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी बराबर n स्क्वायर। n का वैल्यू क्या है आपका, कॉस बाई साइन। मतलब अगर आप ये प्रूव कर दी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यही प्रूव करना है। तब हम लोग क्या करते हैं कि LHS से शुरू चलते हैं। तो LHS से शुरू किए, देखिए LHS से चल रहे हैं क्योंकि LHS ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू RHS। तो LHS से अगर शुरू करेंगे तो लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी। m का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है कॉस ए बाई कॉस बी, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर बी। और n का वैल्यू दिया हुआ है कॉस ए बाई साइन बी, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी जैसे था वैसे लिख दिया। तो अब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी यहाँ हो जाएगा, राइट। एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे मैं देखिएगा ध्यान से कि अगर ऊपर इसमें देखें तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी है, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी है, राइट। इसको कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ। अगर आप कॉमन और बच निकालिएगा, जाएगा साइंस हाँ एग्जैक्टली, बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। और यहाँ पे जो था वो वही लिख दिए कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे रहेगा कॉस स्क्वायर बी। तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो कौन सा है आपका, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, राइट।
हाँ तो ये आपका बन जाएगा हाँ कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये तो है ही आपका कॉस स्क्वायर बी। तो इस हिसाब से देखिएगा तो कॉस स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा फिर कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी। हाँ और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोले थे कि अगर कॉस स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर बी आ गया तो ये एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखिए एन का वैल्यू दिया हुआ है, इनका वैल्यू दिया हुआ है ना इतना, कॉस से बाई साइन बी, और यहाँ पे हम लोग का आया कॉस से बाई साइन बी का होल स्क्वायर, हाँ मतलब कि ये आपका हो गया एन स्क्वायर, और ये आपका RHS है, और ये प्रूव्ड हाँ हो गया। अब मैं यहाँ हम लोग नया एक्सरसाइज में जा रहे हैं, तो इसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बात कर रहा है। सबसे पहला चीज कि अगर ये एक एक्यूट एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री अगर है, मतलब कहने का ये हुआ कि पहले लेट्स ड्रॉ, ये रहा। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है कि एक प्लेन होता है, राइट। तो ये मान लीजिए आपका प्लेन है, मतलब पेपर है समझ लीजिए, जो हम बताए थे ये आपका XY प्लेन है, और इस XY प्लेन में क्या होगा कि ये एक आपका X एक्सिस होगा और एक आपका Y एक्सिस होगा, राइट। इधर पॉजिटिव X है, इधर पॉजिटिव Y है, इधर निगेटिव X है, और इधर निगेटिव Y है। तो मान लीजिए कि एक एंगल एग्जिस्ट करता है जो, और ये ओरिजिन है, सॉरी ये तो बोलना ही भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये ओरिजिन है, ओरिजिन ओ से डिनोट होता है। तो मान लीजिए कि ये एक एंगल है ऐसे, यहाँ पे फर्स्ट एक्सिस में ही, ये आपका फर्स्ट एक्सिस है, अर्थी फर्स्ट डायमेंशन। यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम है, एक बार कॉल करने के बाद याद रखिए अगर आप किसी को कॉल कर रही हैं एंड अगर वो उठा नहीं रहा है देन लेट देम कॉल बैक, बार बार कॉल नहीं करना चाहिए, ओके। तो ये देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या होता है कि एक्स भी पॉजिटिव रहता है आपका और वाई भी पॉजिटिव रहता है, राइट। हाँ इस एक्सिस में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, इसमें क्या होगा देखिए एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसमें क्या होगा इस वाले में थर्ड कोऑर्डिनेट में कि वो एक्स भी निगेटिव रहता है और वाई भी निगेटिव रहता है, और इसमें क्या रहता है कि एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई निगेटिव रहता है। तो अगर हाँ, तो अगर आपका कोई एंगल है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है ये वाला, तो पॉइंट पी को आप ओरिजिन से मिलाइएगा, तो ओरिजिन से मिलाने के बाद एक बेसिकली एक एंगल बनेगा ये वाला। देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में, घड़ी ऐसे चलता है ना, घड़ी ऐसे चलता है आपका, पर हम क्या चल रहे हैं कि ऐसे चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब ये प्लस थीटा है। अगर देखिए क्यों प्लस थीटा है, क्योंकि एक्स एक्सिस से घुमा रहे हैं, अगर यही लाइन पॉइंट मान लीजिए पी डैश यहाँ रहता तो आप इस एक्स एक्सिस से देखिए क्लॉकवाइज चलती और ये माइनस निगेटिव हो जाता। हाँ, तो इस केस में अगर ये P यहाँ रहेगा तो क्या होता है फार्मूला, कि आपका फार्मूला है, पहला फार्मूला है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आप टेबल जो था ना आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो टेबल में वैल्यू नहीं रहता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और आपका कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा वो आपका सेक थीटा होता है,
हाँ, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वो कॉसेक cosec थीटा थीटा। होता है। देख रही हैं? और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा टाइम। होता है। सॉरी। हम्म तो ये हो गया। यहाँ पे वेयर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, या 90 डिग्री बोलिए, और या फिर इसी को दूसरे तरीके से बोले तो लेस देन इक्वल टू π/2। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है ना, तो 90 डिग्री। तो एक चीज मियाँ देखिए, एक चीज आप मतलब एक तरीका है इस चीज को याद करने का, सेम थिंग को। ये तो याद रखिएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक और थिंग है कि आप इसको मिटाइए पहले। देखिए, जो आपको हम अभी फार्मूला बताए थे वो फार्मूला तो आपको याद रखना ही है। देखिए, ये मान लीजिए पहला थिंग है कि आपका गिवन में ये है, गिवन में है कि थीटा जो एंगल है अपने में वो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हम लोग अभी क्या बोले थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, राइट? बट व्हाट अबाउट साइन 90 डिग्री प्लस थीटा? तो उसके लिए आप क्या कीजिए ना कि कॉस थीटा को एक्स एक्सिस पर मान लीजिएगा। मतलब याद करने का तरीका है, समझ लीजिए कि कॉस थीटा एक्स एक्सिस है और साइन थीटा वाई एक्सिस है, मान लीजिए। तो इस केस में जब हम लोग कर रहे थे ना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मान लीजिए किए थे हम लोग, तो हम लोग को तो मालूम था कि थीटा तो सबसे पहले लेस देन 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में से थीटा घटाइएगा, मतलब मान लीजिए कि थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो भी 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो 45 डिग्री, मतलब इसी में रह जाएगा, राइट? अगर हम इसको बोल दें कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होगा? ये थीटा है पहले और इसमें 90 डिग्री जोड़िएगा तो ये इधर चला जाएगा, ये पी डैश तो यहाँ बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। तो इसमें जाइएगा तो क्या होगा? देखिए, इसमें x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, राइट? और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा याद होगा आपको। तो उसमें बस फॉर्मूला सेम ही रहेगा, मतलब cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही रहेगा। पर इसमें देखिए साइन थीटा इसमें पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव रह गया। अब हम इसको लिखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो सबसे पहला चीज कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, पर यहाँ आप देखिए प्लस किए हैं तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं रहेगा, इस एक्सिस में सेकंड कोऑर्डिनेट में। और यहाँ पे कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है, देखिए माइनस एक्स, मतलब ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। और आपके पास अगर साइन, हाँ, तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, तो अगर आपको मान लीजिए अब निकालना है आपको टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन 90 डिग्री प्लस थीटा आपका क्या होता है? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, सॉरी माइनस माइनस, देखिए टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा, होता है ना। तो देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या था? माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये हो गया आपका माइनस कॉट थीटा। कहने का ये मतलब है कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, फॉर्मूला सेम रखने दीजिए, बस यहाँ प्लस हो गया। तो आप चेक कीजिए कि कॉस थीटा ये जो है इसमें पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है, देखिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए। उस तरह से आपको लिखे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका? साइन थीटा। यहाँ प्लस किए हैं, प्लस किए हैं तो देखें कि साइन थीटा इस वाले में पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो पॉजिटिव है, देखिए, तो यहाँ पे प्लस ही रहने दिए। और ये जब साइन और कॉस निकल गया तो आप तो कुछ भी निकाल सकते हैं, इससे आप tan निकाल सकती हैं, फिर आप इससे इन दोनों से tan निकाल सकती हैं, फिर साइन से आप कॉसेक निकाल सकती हैं, कॉस से आप सेक निकाल सकती हैं, और tan से आप कॉट निकाल सकती हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर रहता, मान लीजिए 90 के जगह 180 डिग्री कर देते हैं हम, मान लीजिए लिखते हैं हम कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा।
जहाँ पे थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री। तो 180 डिग्री कीजिएगा तो पहले तो 180 डिग्री करने का क्या मतलब हो गया, 180 डिग्री करने का मतलब हो गया आपका कि ये यहाँ पे है P, और आपको 180 डिग्री करना है मतलब कि ये यहाँ पे होगा कहीं। 180 डिग्री कर रही है ना ऐसे, ये देखिए ये थीटा है और थीटा में 180 डिग्री जोड़िएगा हाँ तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा। हाँ तो यहाँ पे देखिए फिर, तो 180 डिग्री कीजिएगा तो उस केस में क्या होता है कि साइन और कॉसेक का तो वैल्यू सेम ही रह जाएगा ना। मतलब कीजिएगा कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही रह जाएगा। पर पर यहाँ पे देखिए y नेगेटिव है, मतलब यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा ही रह गया, और देखिए इसमें x जो है निगेटिव है, माइनस कॉस थीटा। अगर आपको हम रूल दें याद करने का, तो आप ऐसे याद कीजिए कि साइन यहाँ पे अगर पाई बाई टू मान लीजिए प्लस माइनस थीटा है, तो उस केस में क्या होगा कि साइन जो है वो कॉस बन जाता है। ठीक है, वो कॉस बन जाता है, साइन आपका मतलब क्या, साइन कॉस बन जाता है। अगर ये 90 डिग्री है ना तो साइन कॉस बन जाता है। पर अगर यही साइन पाई प्लस थीटा करते हैं, प्लस माइनस थीटा, अच्छा सॉरी तो एक मिनट, ये भी प्लस माइनस नहीं रहेगा, मेन है कि साइन कॉस बन जाता है और थीटा उठ के आ जाता है। बाकी अगर ये पाई रहेगा, मतलब 180 डिग्री से हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, साइन ही रहेगा, और ये प्लस माइनस यहाँ रहेगा। याद करने का तरीका है। तो इस हिसाब से अगर हम बोलें साइन n पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, देखिए और वेयर n is a positive integer, let's assume n is a integer, हाँ it could be negative also, doesn't matter, पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे कि देखिए, तो अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री में एक जोड़ी 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 डिग्री, राइट। और सॉरी एक चीज मैं यहाँ गलत बता दिया हम यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर ये 90 डिग्री वाला है ना तो ये साइन कॉस बन जाएगा, और ये 180 डिग्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम ही रह जाता है, मतलब साइन साइन ही रहता है। तो अगर मान लीजिए कि साइन इन पाई बोल रहे हैं, मतलब हम बोले पहला मान लीजिए साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बोले, प्लस माइनस थीटा, फिर आपको बोले साइन यहाँ पे देखिए 1 है, फिर हम बोले 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू तो फिर भी बच गया ना, ये पाई में नहीं बचा ना। फिर मान लीजिए बोले साइन 5 पाई बाई टू, तो उस केस में क्या होगा आपका कि ये रहा प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे सब सारा का सारा क्या रहेगा, ये आपका कॉस बन गया, ये भी कॉस ही रहा, ये भी कॉस ही रहा, और ये भी कॉस ही रहा। और प्लस माइनस कैसे डिसाइड कीजिएगा, तो उसके लिए सिंपल आप क्या कीजिएगा, एक फोटो बनाइएगा ऐसे, और जहाँ थीटा एक्यूट एंगल है, वेयर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें एक्यूट एंगल है मतलब थीटा आपका कहीं यहाँ होगा ऐसे। और जब हम सिर्फ 1 पाई बाई टू प्लस थीटा बोले तो ये आपका यहाँ आएगा 90 डिग्री ऐड किए तो ये वाला। अगर 3 पाई बाई टू किया मतलब ये यहाँ जाएगा कहीं, सॉरी नॉट यहाँ, ये आपका यहाँ पे आएगा, राइट। कीजिएगा तो मतलब 3 पाई बाई थीटा बोल रहे हैं, मतलब एक 90 डिग्री, फिर एक दूसरा 90 डिग्री, और फिर एक तीसरा 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है कि 3 पाई बाई टू का मतलब हो गया कि ये यहाँ रहेगा, राइट, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई निगेटिव रहता है। मतलब बोलेंगे कि साइन 3 पाई बाई टू
अगर प्लस थीटा किए हुए हैं, प्लस किए हैं, तो प्लस कीजिएगा तो ये कॉस थीटा रहता है, मतलब यहाँ पे प्लस साइन रह जाएगा। अगर ये माइनस करती तो क्या होता, माइनस करती तो ये वाला एंगल ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाता, राइट, और ये यहाँ हो जाता, और यहाँ पे क्या होता है आपका एक्स निगेटिव होता है, तो ये माइनस थीटा हो जाता, मतलब कि ये वाला प्लस इससे जुड़ा हुआ है और ये वाला माइनस इससे जुड़ा हुआ है। ये तरीका हो गया आपका निकालने का फार्मूला, याद रखने का। तो आप फार्मूला याद कर लीजिएगा कंठा। तो मैं यहाँ पे देखिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा कंठस्थ एकदम। और इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वेयर ए इज एक्यूट एंगल, मतलब ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई/2 रेडियन, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो ए इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। एक और चीज मैं यहाँ बोलना चाहते हैं कि अगर नॉर्मली आगे जाइएगा ना तो डिग्री का यूज नहीं किया जाता है, हमेशा रेडियन में बात करते हैं, मतलब एंगल का डिफॉल्ट यूनिट रेडियन होता है। बच्चा आप लोग हैं तो इसलिए आप लोगों को आसान वाला डिग्री का बात करता है। तो अगर आपको सिंपली दे दिया जाए कि a बराबर पाई/2 और कुछ नहीं लिखे हैं, इसका यूनिट नहीं लिखे हैं, तो आपको यूनिट अगर नहीं लिखा हो तो आप एज्यूम कीजिएगा कि ये रेडियन है। हाँ, मान लीजिए कि ए इज एंगल, ए इज एंगल और हम एंगल में लिखे हैं 45.6, तो इसका ये मतलब नहीं निकलेगा कि ये 45 डिग्री है। नो 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 नो, अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर डिग्री नहीं लिखा हुआ है, अगर डिग्री नहीं लिखा हुआ है, इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर डिग्री नहीं मेंशन्ड है तो इसका ये मतलब है कि अगर डिग्री कुछ नहीं लिखा हुआ है, एकदम ब्लैंक है, तो इसका ये मतलब है कि दिस इज अ, हाँ दिस इज अ रेडियन, दिस इज अ रेडियन, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट, आगे आपको काम आएगा पढ़ने जाइएगा तो। और कुछ नहीं लिखा हुआ यूनिट तो इट्स रेडियन। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल आपको सॉल्व करवाता है। यहाँ पे बेसिकली आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देख रही हैं एक्स क्या है, यहाँ पे रेडियन है कि डिग्री है, यहाँ तो कुछ मेंशन ही नहीं किया है, सिंपली आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स बेसिकली आपका रेडियन है, मतलब बाय डिफॉल्ट। आप चाहिएगा तो उसको बाद में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो बेसिकली क्वेश्चन में ये रेडियन पूछ रहा है, पर आप लोग बच्चे हैं तो उतना थोड़ा रियायत दिया जाता है, तो जानबूझ के डिग्री में लिख दिया है। तो देखिए कॉसेक, तो तब हाँ सॉरी, तो एक और चीज है मैं कि हमको अगर सिर्फ अगर बोल दिया जाए कि कॉसेक्स दे दिया जाए, सिर्फ कॉसेक्स दे दिया जाए, इस सवाल भूल जाइए, आपको सिर्फ कॉसेक्स दे दिया जाए और आपसे बोले कि एक्स का वैल्यू निकालो, तो हम बेसिकली पूछ रहे हैं कि कितना रेडियन है, एक्स बराबर हाउ मेनी रेडियंस, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। बट इन दिस केस एक्चुअली हम थोड़ा सा गलत थे वहां पे, कि गलत ये थे कि हम इसको सोचे ही नहीं थे, ये वाले पार्ट को हम सिर्फ कॉसेक्स को देखे थे। यहाँ पे बेसिकली देखिए कॉसेक्स बराबर इधर डिग्री में सब बात कर रहा है ना, 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिना बोले समझना है कि एक्स बराबर भी डिग्री में ही निकालना है। समझ गए? अगर ये सिंपली ऐसे लिखा रहता, मान लीजिए आपका सवाल ऐसे रहता, सवाल रहता कॉस एक्स बराबर कॉस 60, नॉट डिग्री, डिग्री नहीं लिख रहे हैं देखिए, इंटू कॉस 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30, अगर ऐसे लिखा रहता, डिग्री नहीं लिखे हैं, डिग्री नहीं लिखे हैं, याद रखिएगा, आई एम नॉट राइटिंग डिग्री। तब उस केस में इसका मतलब होता कि हमसे पूछ रहा है कि x बराबर हाउ मेनी रेडियंस। बट इन आवर केस यहाँ मेंशन है, देखिए डिग्री 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 और डिग्री,
मतलब कि x भी आपका डिग्री में ही होना चाहिए। तो देखिए अब cos x बराबर इतना दिया हुआ है, तो cos x बराबर cos 60 बराबर क्या होता है आपका 1/2, cos 30 डिग्री बराबर √3/2। बेसिकली वैल्यू पुट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, अभी हम लोग पढ़े थे। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आपके पास cos 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है, cos 60 मालूम है, तो ये आपका दूसरा फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो cos 60 बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 60, मतलब साइन 30 डिग्री। और अगर आपको cos 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है, तो यही फार्मूला फिर से लगा रहे हैं देखिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू आपका साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, राइट। तो अगर आप cos देखिए, आप देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है 1/2, यू नो इट ऑलरेडी। आपको मालूम है कि cos 60 डिग्री बराबर 1/2, और आपको ये भी मालूम है कि cos 30 डिग्री बराबर √3/2। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर cos 60 डिग्री है तो इसका वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, मतलब कि ये आपका इक्वल टू साइन 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, मतलब कि ये आपका साइन 60 डिग्री। तो अब देखिए cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, और साइन 60 का वैल्यू वही होगा √3/2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब इस हाँ, तो बेसिकली ये आपका बन के क्या आ गया है कि √3/4, √3/4, फिर 4 आपका इधर निकाल लिया तो √3, तो ये आपका ऐड होकर 2√3/4, और ये आपका कट के 2 हो गया है √3/2। और हम लोग निकाले थे cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका, तो ये cos x निकाले हैं, आपको x का वैल्यू निकालना है। मतलब कि आपको आ गया है कि आपको फाइनली आ गया है cos x बराबर √3/2। और आपको x का वैल्यू निकालना है, मतलब कि इधर भी कुछ cos में रहे तो हम निकाल सकते हैं। तो √3/2 का वैल्यू आपका होता है cos 30 डिग्री पे, मतलब कि x बराबर 30 डिग्री। अगर आपको इसी को रेडियन में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, x इक्वल टू क्या लिखिएगा 30/180, जो फार्मूला होता है। कैसे फार्मूला होता है, 2 पाई, सॉरी, आपका फार्मूला होता है कि पाई बराबर 180 डिग्री, राइट। एक पाई में 180 डिग्री होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री में पाई होता है, एक पाई रेडियन। तो आपका एक डिग्री में कितना होगा, पाई/180। तो आपका 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई/180 डिग्री गुना 30 डिग्री, हाँ मतलब पाई/6। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 30 डिग्री या फिर पाई/6। हम यहाँ रेडियन लिख भी नहीं रहे हैं, देख रही हैं, हम यहाँ रेडियन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं, आप लिख भी सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम अगर हम ऐसे भी छोड़ देंगे ना पाई/6 लिख के, तो लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि ये तो रेडियन में ही होगा। अगर और पाई का वैल्यू कितना होता है आपका 3.14, तो 3.14 डिवाइडेड बाई 6 कीजिएगा, तो उस केस में, हाँ, तो उस केस में देखिए क्या आता है। यहाँ पे कैलकुलेटर खोले आपका, और यहाँ पे लिखे 3.14 डिवाइडेड बाई 6, आपका आता है 0.5233, मतलब 0.52 लेके चलिए। तो 0.52 लेके चलिएगा, तो उस हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए, तो 0.52 मतलब कहने का हो गया कि आंसर आपका है x बराबर 30 डिग्री बराबर पाई/6, और पाई का वैल्यू होता है ये, तो ये हो गया पॉइंट, कितने आया था, पॉइंट 0.5 नहीं हाँ 0.52,
देख रही हैं? तो यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। तो नहीं लिख रहे हैं कि इस नहीं नहीं लिखने का मतलब आप लिख भी सकती हैं, आप लिख सकती हैं 0.52 रेडियन। अगर आप नहीं भी लिखिएगा तो इसका मतलब होता है कि ये रेडियन में है। तो आपका आंसर दोनों सही है, मतलब दोनों सब सही है। ये 1 से बराबर 30 डिग्री भी सही है, 1 से बराबर π/6 भी सही है, और 1 से बराबर 0.52 भी सही है। तीनों आंसर सही है। आपका इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है आपका? cos 38 डिग्री इंटू सेक 90 डिग्री -2 है। अब ये 90 डिग्री में -2 है किया, मतलब ए को भी 90, ए को भी डिग्री में होना चाहिए ना। आप 5 किलो में 2 किलो घटाती है ना, ऑलवेज यूनिट सेम रहता है ना। या फिर 5 लीटर में 2 लीटर घटाती हैं, राइट? या फिर आप 5 केजी को 2 केजी से डिवाइड करती हैं। आप 5 केजी को 5 लीटर से डिवाइड नहीं कर सकती है ना, कोई मतलब नहीं बनता है। या फिर 5 केजी को आप 5 लीटर से माइनस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, दोनों अलग अलग यूनिट है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि अगर, हाँ, कहने का मतलब है कि ए भी आपका डिग्री में ही होगा। आपको बाय डिफॉल्ट डिग्री में ही चलना है, आपके हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से। आप रेडियन में नहीं सोचिए अभी, बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि डिफॉल्ट यूनिट ऑफ एंगल इन मैथमेटिक्स इज रेडियन। तो देखिए, आपका दिया हुआ है गिवन =1, और आपको वैल्यू ऑफ एंगल ए निकालना है। ऑब्वियसली यहाँ एंगल ए डिग्री में होगा, आप हमेशा डिग्री में सोचिएगा बाय डिफॉल्ट, जब तक आपको बोलता नहीं है। अभी उल्टा है आप लोग का, अभी है कि अब जब तक बोला नहीं जाएगा डिग्री में सोचना है बच्चा लोग के लिए। जब आप बड़ी हो जाएंगे, तो जब तक आपको बोला नहीं जाएगा आपको रेडियन में सोचना है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमको किसी तरीके से ए का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे उसको हम लोग लिख रहे हैं। तो पहला फार्मूला आपका, आप इसको चाहेंगे तो 100 तरीके से सॉल्व कर सकती हैं। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकती हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा। तो उस वाले फार्मूला से चलिएगा आप, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 38 डिग्री इंटू ये हो जाएगा आपका कॉसेक 2a इक्वल टू 1। और इसका मतलब हो गया कि कॉस 38 डिग्री कॉसेक 2a बराबर कॉसेक 2। और यहाँ पे दूसरा हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो है कॉसेक a बराबर 1/sin a, राइट? तो ये आपका हो जाएगा इंटू 1/sin a sin 2a इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस 38 डिग्री बराबर sin 2a। अब हम लोग जो दूसरा फॉर्मूला यूज करने वाले, अब यहाँ देखिए cos 38 है, तो मतलब अगर यहाँ भी cos रहता तो हम 2a को इससे इक्वेट कर सकते थे, राइट? तो आप चाहेंगी तो दोनों दो तरीके से यहाँ कर सकती हैं। पहला तरीका हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये दूसरा तरीका है, ये आपका मेथड 1 और ये है आपका मेथड 2। तो मेथड 1 में जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है। अगर ये कॉस में है, अगर इसको साइन में कन्वर्ट कर दें तो भी इक्वल हो सकता है। तो होता है आपका फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, राइट? तो यहाँ ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा को साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इक्वल टू साइन 2 है। और ये आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री कीजिएगा, तो ये आपका 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, 52 डिग्री इक्वल टू साइन 2 है। और आपका हो जाएगा 2a बराबर, इसका मतलब हो गया कि 52 डिग्री। आपको जानबूझ के डिग्री लिखना होगा। मानते हैं कि आप लोग बच्ची हैं तो आप लोग डिग्री में चल रही हैं, तो अगर आप ये डिग्री नहीं लिखी आप,
अगर आप डिग्री नहीं लिखे, पर मैथमेटिक्स गलत नहीं बना सकते हैं ना, आप लोग को आसान दिया गया, इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग गलत लिखिएगा। अगर आप डिग्री नहीं लिखी यहाँ, इसका मतलब हो जाएगा कि ये रेडियन बन गया, तो आपको ये डिग्री रेडियन लिखना बन चाहिए जाएगा। हमेशा। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a बराबर 52/2। देखिए हमेशा हम डिग्री लिख रहे हैं, कहीं भी मिस नहीं कर रहे हैं हम, गलत नहीं करना है, लिखना नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 26 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। तो मेथड 2 में क्या आया था हमको अभी तक, कि cos 38 डिग्री बराबर sin 2a है था ना। अब हम इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए हम फार्मूला जो यूज करने वाले हैं वो है आपका साइन को किसी तरह से कॉस में करना है। तो हम लिख सकते, एक फार्मूला था ना कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फार्मूला था आपका। तो इस फार्मूला को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, मतलब यूज करते हैं। तो साइन 38 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 2a। तो इसका मतलब हो गया कि 38 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 2a। मतलब कि क्या हो गया, ये 2a को इधर लाइए, 2a पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अगर आप इसको निकालिएगा तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 52 डिग्री। फिर से वही आ गया आपका a बराबर 52 डिग्री/2 बराबर कितना हो गया, 26 डिग्री। आंसर हो गया। ओके, अब हम इसी प्रॉब्लम को तीसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा तरीका मालूम है, तो मान लीजिए किसी कारण से आप एक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए, तो दूसरे तरीके में घुस जाइए। तो देखिए आपका गिवन में क्या है, गिवन में आपका है cos 38 डिग्री इंटू sec 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू 1। तो मान लीजिए मान लीजिए कि आप sec 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है आप भूल गए, आपको याद ही नहीं है कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है। तो आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो याद ही रख सकते हैं, राइट। तो आप क्या कीजिए ना कि आप इसको सबको cos साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1/cos cos 90 डिग्री माइनस 2 है। या फिर cos को आप सेक में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज ऑल्सो फाइन, इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको दो तरीके से सॉल्व अगेन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, तो ये है आपका मेथड 1 और ये है आपका मेथड 2। मेथड 1 को हरा रंग से सॉल्व कर रहे हैं और फॉर्मूला भी हम साथ में लिख देंगे इसका। तो आप इसमें क्या कीजिए कि cos को sec में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो है आपका यहाँ पे cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो आप इसको लिख सकती हैं cos थीटा को 1/sec 38 डिग्री इंटू sec 90 डिग्री माइनस 2 है इक्वल टू 1। मतलब इसका हो गया कि sec 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू sec 30 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, मतलब सॉरी ए लिखा हुआ है हर जगह ना, ए ए बराबर 38 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि 2a बराबर आपका 52 डिग्री। अब आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके में हम लोग क्या करेंगे कि सेक को कॉस में कर देंगे। मतलब फॉर्मूला जो होगा वो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा फिर cos 38 डिग्री और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, मतलब 1/cos 90 डिग्री माइनस 2a बराबर 1। मतलब फिर से आपका आ गया क्या, cos 38 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री माइनस 2a।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि 38 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 2 है। ये देखिए मैच खा रहा है दोनों। अब आगे तो वही सेम हो जाएगा आपका, 2a बराबर क्या हो जाएगा 52 डिग्री। 52। चार तरीका हो गया। पर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे इस एक्सरसाइज में ये सब यूज करने के लिए नहीं दिया गया आपको। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आप जो नया नया फॉर्मूला सीखी है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर और साइन थीटा, इस फॉर्मूला का प्रैक्टिस करने के लिए सवाल दिया गया है। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप इनका यूज करें। अगर आप इनका यूज कर लेंगे तो बेसिकली आप सीख रही हैं ना। तो जब आप सीख जाइएगा पूरा तो आप कोई भी कहीं भी यूज कीजिएगा, क्या ही फर्क पड़ता है किस तरीके से सॉल्व करनी है, कोई मैटर करता है क्या। तो इसलिए यहाँ पे यूज करने के लिए दिया गया है कि आप 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करें। तो इसलिए क्या किया है कि जानबूझ को सेक को पहले कॉस में कन्वर्ट किया है, 1/cos 90 डिग्री माइनस 2m में और फिर जो भी है ऐसे करके, समझ गई। देखिए मैं ये क्वेश्चन नंबर आपका, एक चैप्टर नंबर है आपका 21 का सी, और क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो इसमें देखिए साइन 26 डिग्री, सेक 74 डिग्री, कॉसेक 74, आपको इसका वैल्यू थोड़े मालूम है। और साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल भी नहीं दिया है जिससे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। एक टेबल रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, उस टेबल का यूज करके आप किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी का भी। जी साइन 10 डिग्री, 20 डिग्री, 80 डिग्री, 75 डिग्री, 75.5 डिग्री, 76.7, ऐसे कुछ कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर तो टेबल दिया नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई कहीं ना कहीं से ये लोग फार्मूला का यूज करके एक दूसरे को काट कूट देगा, या फिर जो स्टैंडर्ड जो एंगल है 10, जो स्टैंडर्ड एंगल जो है 0, 30, 45, 60, 90, उसमें कहीं ना कहीं डिड्यूस हो जाएगा। दोनों में से एक ही चीज होगा बस। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल नहीं दिया हुआ है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो इस केस में देखिए भैया, साइन 26 डिग्री और कॉसेक 74 डिग्री, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए मियाँ, आपको एलएचएस में ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, राइट, और आरएचएस आपका सिंपल है, तो एलएचएस से चलते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ कि आरएचएस में 1 है, और 1 होने के लिए एक ही तरीका मोस्ट ऑफ द टाइम है कि ये आपका कुछ इस तरीके से हो। पहला है कि साइन ए इंटू, जो आपका फॉर्मूला सब नहीं है, साइन ए इंटू कॉसेक के बराबर 1। मतलब कहने का मतलब है कि जो फॉर्मूला आपका है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है ना, उस तरह से आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। उस तरह से आपका टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। या फिर आपको 1 लाना है तो उसके लिए जो रामबान है वो ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। पर यहाँ पे देखिए कि यहाँ प्लस का बात कर रहा है, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, मतलब कि इन तीनों का यूज नहीं हो पाएगा। प्लस वाला तो सिर्फ यहीं पे है। तो किसी तरीके से अगर हम इस वाले फॉर्मेट में ले आए तो 1 आ जाएगा। क्या बोलते हैं। तो उसके लिए हमको पहले तो सबको साइन और कॉस में लाना होगा, सेक को भी कॉस में ले जाना होगा, कॉस को भी तो कॉसेक को भी साइन में ले जाना होगा, और किसी तरीके से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मेट में आना है। तो आप इसको शुरू कीजिए, इसको लिखें साइन 26 डिग्री, ठीक है, और सेक को आप क्या लिख सकती हैं। ठीक है, तो सेक को बेसिकली साइन कॉस में सबको ले जाना है ना। तो आप सेक को आराम से लिख सकती हैं 1/cos 74 डिग्री लिख सकती हैं। तो फॉर्मूला हम लोग अभी क्या यूज किए आपका, फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए यहाँ पे लिख रहे हैं आपका, जो फॉर्मूला है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा यूज किए हम लोग, राइट।
हाँ। और सिमिलरली आप कॉस 26 डिग्री, उसको छोड़ दीजिए, कॉसेक थीटा को आप लिख सकती हैं 1/sin थीटा। तो हाँ। दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, sin थीटा। राइट। तो आप इसको लिख सकती हैं 1/sin 74 डिग्री, राइट। आप इसको ले जाइएगा तो ये कॉस 74 डिग्री ऊपर चला जाएगा और ये sin 74 डिग्री भी ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका sin 26 डिग्री इंटू cos 74 डिग्री प्लस cos 26 डिग्री इंटू sin 64 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या मैं कोशिश कर रहे थे, sin² थीटा और cos² थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो अगर आप 24 और 64 को जोड़िएगा तो देखिए क्या आता है, 0, 9, 90 आता है। और 90 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे वो है आपका पहला, कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिए, sin 26 डिग्री को छोड़ दीजिए, आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं पर हम इस पे ध्यान दे रहे हैं सिर्फ। और आप इसको लिख सकती हैं sin 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ओके, यहाँ पे देखिए इसको अपडेट किया है। और यहाँ पे इसको लिख दीजिए जैसे ही cos 26 डिग्री प्लस, और देखिए मैं एक और फॉर्मूला होता है आपका, साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो हाँ। इसका क्या मतलब हो गया कि आप इसको लिख सकती हैं, एक मिनट यहाँ गलती कर दी है, प्लस नहीं है। तो आप इसको लिख सकती हैं cos 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, राइट। यहाँ पे देखिए इसको अपडेट किए हैं तो ये हो गया आपका साइन 26 डिग्री, 90 में से 64 घटाइएगा तो 26 आता है। देखिए 90 में से 64 घटा रहे हैं तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26। हाँ। तो ये आपका हो गया इंटू साइन 26 डिग्री। उसी तरीके से कॉस 26 डिग्री, 90 माइनस 64 क्या होगा 26। तो ये हो गया आपका कॉस 26 डिग्री। ये आपका बन गया साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 26 डिग्री। तो जो हम लोग नया दूसरा फॉर्मूला हम लोग फाइनल यूज करने वाले हैं वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये 1 हो गया और ये आपका RHS है और ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए मैं 2 का दूसरा है ये। हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। तो बोल रहा है कि जो जो भी एक्सप्रेशन है इसका जो एंगल है वो एंगल आपको 0 और 45 डिग्री के बीच में रखना है। यहाँ पे देखिए 68 डिग्री 45 डिग्री से ज्यादा है, 72 भी ज्यादा है। तो बोल रहा है किसी तरीके से इसी एक्सप्रेशन को कैसे भी करो पर एंगल बस << 45 डिग्री होना चाहिए। तो क्वेश्चन है आपका cosec 68 डिग्री प्लस cot 72 डिग्री। तो अगर हम 90 माइनस 68 कर दें तो ये 10, 8 तो 8 में से 6 गया 2, 22। तो हम लोग फार्मूला आपका एक देखिए क्या था, फार्मूला आपका था कि फार्मूला आपका था कि cosec थीटा को आप लिख सकती हैं sec 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो उस हिसाब से आप इसको लिखे यहाँ पे इक्वल टू cosec, सॉरी cosec थीटा बराबर क्या होता है आपका sec 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, है ना, इक्वल टू रखिए और ये प्लस ही छोड़ दीजिए।
और फिर आपका मियाँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर 90 में 72 कटेगा तो ऑब्वियस है 75 डिग्री से नीचे ही जाएगा वो। तो ये आपका हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, है ना। तो इवेंचुअली आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक। तो 90 माइनस 68 कीजिएगा। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 6 गया 2, मतलब ये हो गया सेक 22 डिग्री प्लस टेन। अब 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाइएगा। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, टेन 18 डिग्री। अब देखिए ये भी 75 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से बड़ा है, और ये भी बड़ा है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें भी सेम यही करना है। देखिए 75 डिग्री 59 डिग्री है ना, तो आप इसको लिख सकती हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। और इसको आप लिख सकती हैं कॉट 90 माइनस 68 डिग्री। और ये आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी मतलब कि ये आपका मान लीजिए कि ट्रायंगल होगा, जरूरी नहीं है कोई राइट एंगल हो, तो हम लोग जनरलाइज करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल एबीसी है, तो ये आपका ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल में आपका कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों मिलके क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है ना। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को उसका जोड़िएगा तो 180 डिग्री होता है। मतलब कि ए प्लस ऐसे लिखने से, आसानी से लिखने के लिए ऐसे हम सीधे लिख रहे हैं, ठीक है। 180 डिग्री होता है, मतलब कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस सी। ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। तो आप लिखिएगा इसको सॉल्यूशन में, सिंस इन अ ट्रायंगल ए, मतलब लाइक एंगल ए लिख रहे हैं हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि ए प्लस बी एंगल है सब, ठीक है। आप आप लिख ही देते हैं, चलिए। बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल सी, इसका मतलब हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई टू। और इधर देखिए एलएचएस में साइन लगाया है, मतलब साइन एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी साइन लगाइएगा तो 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई टू। और आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका फिर कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉस एंगल सी बाई टू, मतलब कॉस सी बाई टू। समझ गए।